श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 17 जनवरी यानी कि सकट चौथ का बहुत ही प्यारा सा दिन। काफ़ी ज़्यादा लोग इसे गणेश चौथ के नाम से भी जानते हैं और मेरी तरफ से मेरी सभी बहनों को सकट चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं है ना। आप सभी को अपने परिवार में खुशियों को लाने के लिए, अपने बच्चों की तरक्की के लिए, अपने बच्चों में सुख शांति समृद्धि लाने के लिए आपको तिल के लड्डू का चौथ दीपक अपने घर पे लगाना है, जिससे आपकी फैमिली में कभी कोई भी संकट ना आए। ठीक है ना। इसी की बात इस पूरी वीडियो में हम लोग करेंगे। सबसे पहला नियम, दीपक को जलाने से पहले आप सभी लोगों के घरों में यह तिल का जो लड्डू है वो बन के तैयार हो जाना चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा ना। बिना तिल का लड्डू कंप्लीट हुए इस दीपक को नहीं जलाना है और दीपक सुबह नहीं जलाएंगे। शाम के टाइम पे प्रदोष काल के बाद में यानी कि 6 बजे के बाद में कभी भी दीपक को जला सकते हो। ठीक है ना। देखो, अब एक नियम और सुन लो, फिर हम लोग दीपक की बातें करते हैं। जैसे आपके यहाँ तिल के लड्डू बनेंगे, कुछ के यहाँ काले बनेंगे, सफ़ेद भी बनेंगे, है ना, लैया वाले ही बनते हैं। आपको इसका दान करना होता है ना। जिन लोगों के यहाँ व्रत नहीं रहा जाता है, आपको इसको प्रसाद के तौर पे सभी के यहाँ देना चाहिए। सबसे पहला नियम ये समझो। और दूसरा काम करना है दीपक को जलाने का। इसके लिए आप सभी लोगों को ज़रूरत पड़ेगी काले तिल की ना। देखो माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा सा काला तिल लीजिएगा, बहुत ज़्यादा नहीं लेना। ठीक है ना। काले तिल के साथ में हमें यह जो उपाय करना है भगवान गणेश के लिए करना है, क्योंकि वही क्या है, हमारे हिंदू धर्म सनातन धर्म के सर्वप्रथम पूजनीय देवता। और भगवान गणेश को शमी का पत्ता बहुत प्रिय होता है। तो एक शमी का पत्ता लेना, बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक शमी का पत्ता लीजिएगा। अब आपके घर में पता है, इस उपाय के लिए आपको कहीं भी बाहर वगैरह निकलने की ज़रूरत नहीं है। आप सभी को अपने घर में सबसे पहले जहाँ पे भगवान गणेश ना, उन्हीं के पास में उस एक शमी के पत्ते को पहले रख देना। ठीक है ना। शमी के पत्ते को रखने के बाद में जो भी आपके पास में दिया है उस दीपक को रखेंगे। ध्यान रखिएगा, जब हम भगवान गणेश के लिए कोई स्पेशल सा दिया लगाते हैं तो वो दीपक कौन सा होता है, आपका चौमुखी दिया होता है ना। तो आपको भी चौमुखी दिया लगाना है और आपको इस दीपक को प्रज्वलित करना। ठीक है ना। आप जब इस दीपक को प्रज्वलित करेंगे तो विघ्नहर्ता भगवान गणेश का स्मरण करना है, ध्यान करना है। अब दीपक को डायरेक्ट तो रखते नहीं है, तो हमने भले ही शमी के पत्ते के ऊपर रखा है, लेकिन तिल छठ का दिन है तो आप सभी लोगों को इस दीपक के नीचे थोड़ा सा काला तिल रखना है। भगवान गणेश का ध्यान करते हुए चारों बत्तियों को जला देना। जब आप बत्तियों को जला दें तो उसके बाद में एक चुटकी और काला तिल, आप इस उपाय को अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, हस्बैंड के लिए कर रहे हैं, वाइफ के लिए कर रहे हैं, किसी के लिए भी कर रहे हैं, उनके सुख शांति समृद्धि के लिए, तो उनका स्मरण करके या फिर पूरे परिवार का स्मरण करके एक चुटकी काला तिल मात्र डाल देने से हमारे घर में कोई संकट नहीं आता, परिवार हमारा हमेशा खुश रहता। ठीक है ना। बाद में जब ये दीपक ठंडा हो जाए तो जो शमी के पत्ते को आपने रखा था इसे उठा करके और शमी पेड़ की ही जड़ में उसे लेके जाएंगे और रख देंगे। ठीक है ना। समझ रहे मेरी बातों को। देखो थोड़ा सा गला मेरा खराब है तो थोड़ा मैनेज करिए आप लोग। ठीक है ना। चलो, पहला उपाय समझ में आया। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। और ये जो दूसरा उपाय है ये होगा कष्ट को ख़त्म करने का ना। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, हर एक फैमिली की, हर एक परिवार का अपना अलग कष्ट होता है। जैसे किसी के घर में धन की प्रॉब्लम है, किसी घर में लड़ाइयाँ होती हैं, किसी घर में पैसे की दिक्कत है, किसी घर में नौकरी नहीं है, व्यापार, मतलब कहने का मतलब है कि हर एक परिवार के कष्ट होते हैं। उसी कष्ट को दूर करने के लिए आपको लेना होता है अनाज के दाने। अनाज में आप चावल भी ले सकते हो, आप गेहूं भी ले सकते हो, बाजरा ले सकते हो, मक्का ले सकते हो, जो भी आपको ज़रूरत हो आप लेना। ठीक है ना। ज़्यादा नहीं लेना है, बस एक छोटी सी कटोरी में लीजिएगा, अनाज के दाने को रख देना। अब उस अनाज के दाने को रखोगे कहाँ पे, देखो जब हमारे जीवन में कष्ट आता है ना, तो वो कष्ट ज़रूरी नहीं है कि हमने कोई पाप किया है तो ही कष्ट आ रहे हैं। कहीं ना कहीं जाने अनजाने में जो हमारे पितृ होते हैं, जो हमारे पूर्वज होते हैं, वो क्या होते हैं, हमसे नाराज हो जाते हैं। तो आप अपने घर में जहां पे भी पीने के लिए पानी रखते हो, अब तो सभी के घरों में आरओ लगा है, इसीलिए मैं आरओ की फोटोज दिखाता हूं ताकि आप समझ पाओ ना। तो आपके घर में जहां पे भी पीने के लिए पानी आता है ना, सबसे पहला काम करेंगे उसी अनाज के दाने को उस पीने वाले स्थान के पास में उस कटोरी को रख देना। कब रखेंगे, शाम के टाइम पे प्रदोष काल के बाद में, या फिर जब आप पारण कर लें रात में,
उसके बाद में इसको अपने घर के जहाँ पे मटका परिंदा है रख देना। पूरी चौथ की रात यानी कि पूरी चतुर्थी की रात इसको ऐसे का ऐसा ही पड़ा रहने देंगे, ठीक है ना। अगले दिन पड़ेगी कौन सी तिथि? पंचमी तिथि, ठीक है ना। पंचमी तिथि को आप इस कटोरी को उठाना। जब आप कटोरी को उठाने के लिए जाओगे ना, तो आप अपना जो चेहरा रखना वो साउथ डायरेक्शन रखना और अपने पितरों से क्षमा याचना करना कि हे पितृ देवता, हमें पूजा पाठ करने का नहीं है ढंग, हम बहुत ही नासमझ हैं, हमसे जो भी गलतियां हुई हो, हमारे परिवार में किसी भी सदस्य से गलतियां हुई हो, आप उन्हें क्षमा करना। ऐसे प्रार्थना करके फिर आप इस कटोरी के सभी सामान को उठाना और लेके चले जाएंगे कहाँ पे? अगर आप लोगों ने गुरु जी की कथा को ध्यान से सुना होगा तो उन्होंने बता रखा है कि बेल का पेड़, एक होता है पीपल का पेड़ और एक होता है वट का पेड़। ये तीनों पेड़ किसके तुल्य होते हैं? पितरों के। तो आपके घर के आसपास में जो भी पेड़ आसानी से हो उसके नीचे उन्हीं अनाज के दानों को चिड़ियों के लिए डाल देने से हमारे पितृ बहुत खुश होते हैं। और जिन भी कारणों से पितृ दोष घर में लगा होता है, इस चौथ के दिन इस उपाय को करने से वो दोष दूर होता है, ठीक है ना। रखेंगे चतुर्थी तिथि पे, उठाएंगे सुबह 10 बजे से पहले पंचमी तिथि को और फिर उसको छीट करके आएंगे। समझ रहे हो ना? चलो, तो यहाँ पे 2 उपाय समझ में आ गए होंगे। माफ़ी चाहता हूँ, मेरा गला इस टाइम बहुत ख़राब चल रहा है। तो तीसरे उपाय की हम लोग बातें करते हैं, क्या फ़ायदे हैं, कैसे करना है, इसकी बातें तभी करेंगे जब आप सब लोग कर देंगे वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। देखो, समझने की कोशिश करिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस उपाय को हम करते हैं तो इसके बेनिफिट क्या है। इस उपाय के 2 फायदे हैं। पहला फायदा तो है पैसा और दूसरा फायदा है कर्ज। मतलब क्या है कि अगर आपके घर में पैसे नहीं टिकते हैं, माँ लक्ष्मी का आगमन ही नहीं होता है, तो आप उपाय करेंगे। साथ ही साथ कर्ज से बहुत परेशान चल रहे हो, किसी का पैसा वापस नहीं कर पा रहे हो, या फिर आपका कोई पैसा वापस नहीं कर पा रहा, लेके भाग गया है, तो करिएगा, ठीक है ना। इसके लिए हमें 2 चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। सबसे पहले तो यहाँ पे आप सभी को दिख रहा होगा सफ़ेद तिल। क्या है? तो आपको 1 चुटकी सफ़ेद तिल लेना है। सफ़ेद तिल लेने के बाद में आपको काला तिल भी लेना, ठीक है ना। 1 चुटकी सफ़ेद तिल, 1 चुटकी काला तिल, और साथ ही साथ सबसे ज़रूरी चीज़ हमें लेना है और वो होगा घी, है ना। देखो, वैसे महादेव के शिवलिंग के ऊपर सफ़ेद जो तिल होता है वो समर्पित नहीं किया जाता है, इसीलिए सफ़ेद तिल को आप अलग रखेंगे, जो काला तिल है उसको अलग रखेंगे, ठीक है ना। सबसे पहला काम करेंगे, जो घी आपके पास में है उसको लेना, महादेव के शिवलिंग के पास लेकर के जाना। घी का लेपन महादेव के शिवलिंग के ऊपर खूब अच्छे से करेंगे, यहाँ ऊपर, है ना, कहीं और नहीं करना, यहाँ ऊपर करेंगे, ठीक है ना। ऐसे कर देना, ठीक। अब घी का लेपन करने के बाद में जो आपके पास में काला तिल है ना, उस काले तिल को इसी घी के ऊपर समर्पित करना। और घी के ऊपर जब काले तिल को समर्पित करेंगे, एक नाम है महादेव का कुंदुक रूप, है ना, तो आपको क्या नाम लेना है? कुंदकेश्वर महादेव के नाम से काला तिल समर्पित करेंगे। और फिर आप लोगों को 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करके चढ़ा देना, है ना। पहला काम हो गया। अब दूसरा काम क्या है? जो आपके पास में सफ़ेद तिल है ना, उस सफ़ेद तिल को शिवलिंग के ऊपर समर्पित ना करके अपने हाथों में सफ़ेद तिल को लेकर के और शिवलिंग के ऊपर से आपको कितनी बार घुमाना है? आपको 7 टाइम्स घुमाना होगा। और फिर से वही काम करेंगे, बेल का पेड़ हो, पीपल का पेड़ हो, वट का पेड़ हो घर के आसपास में, उस सफ़ेद तिल को वहाँ पे डाल करके चले आएंगे। इससे क्या होता है, जिस भी वजह से हमारे घर में धन की कमी होती है या फिर पैसों की किल्लत होती है, वो पैसों की समस्या खत्म ज़रूर हो जाती है, ठीक है ना। तो करिएगा ज़रूर, बहुत ही ईजी सा उपाय था। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे आखिरी और बहुत ज़्यादा छोटे से उपाय की, जो कि करना ज़रूर चाहिए। इसके लिए हमें सिर्फ 2 चीज़ों की आवश्यकता होगी। सबसे पहले बता देते हैं, इस उपाय के जो बेनिफिट होंगे वो होंगी इच्छा की पूर्ति। बहुत दिनों से टेंशन में हो, नहीं हो रही इच्छा पूरी, तो इस उपाय को करेंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको लेना होगा लाल चंदन, ठीक है ना। लाल चंदन के साथ में जो दूसरा सबसे ज़रूरी चीज़ लेना है इस चतुर्थी तिथि पे, वो लेना है शमी के पत्ते। बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, 1 से 2 शमी के पत्ते सिर्फ लेंगे। सीधा पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। कुंदकेश्वर महादेव के नाम से आपको उसी लाल चंदन का लेपन पहले
माता अशोक सुंदरी के स्थान पे कर देना है। लाल चंदन के ही ऊपर शमी के पत्ते को जब समर्पित करेंगे तो उस टाइम पे अपनी मनोकामना कहेंगे, और उसके बाद में जो एक शमी का पत्ता माता अशोक सुंदरी के ऊपर जो लाल चंदन चढ़ाया उसके ऊपर चिपकाना, और दूसरा शमी का पत्ता भगवान गणेश के स्थान पे समर्पित करके, और फिर लास्ट में एक लोटा जल चढ़ा देना। अपनी मनोकामना कह के आपकी जो विशेष होंगी, जो इच्छा होगी, पूरी ज़रूर होगी। बाकी मैंने कोशिश की आप सभी को हर एक बातों को अच्छा समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछे। और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।